श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार का व्रत करने से और कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर व्रत नहीं भी कर सकते तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और साथ ही साथ इसी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बहुत धनवान साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बात का दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी और इसी चिंता में वह रात दिन दुखी रहा करता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता था और सायंकाल को मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब शिवजी ने कहा, पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है ये जानकर ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को अभी मैं काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। अब वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर मिला। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था और उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से दूल्हे का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सभी काम प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर दूल्हे के पिता ने सोचा कि यदि विवाह भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का
काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो दोनों मामा भांजे ने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ और जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मरा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगीं कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास में जाकर देखा तो वहां एक लड़का मरा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। शिव जी कहने लगे, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को थोड़ी सी आयु और दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। अब शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान देते, भोजन कराते, दक्षिणा देते, अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस दिन लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब मामा और भांजा अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर तुम्हारी माँ को खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने ये प्रण करके रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशलता से लौट आया तो राजी खुशी हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार सुनाया कि आपका पुत्र आ गया। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को सुनता और पढ़ता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे।
ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।